किसी भी ड्राइंग को शुरू करने से पहले इन 6 मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना है और आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। 6 प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट, लाइन। सेकेंड, शेप। थर्ड, बैलेंस। फोर्थ, कंपोजिशन। फिफ्थ, पर्सपेक्टिव। 6, कलर। तो फर्स्ट, लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व लाइन। सेकेंड, शेप। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। थर्ड, बैलेंस। एक सेफ एक बेस के ऊपर किसी वस्तु को हम इस तरह स्टैंड नहीं करा सकते। बैलेंस, किसी भी वस्तु को हम लोग इस तरह से नहीं रख सकते और इस तरह से हम लोग रख सकते। कहने का मतलब ये है, दोनों में क्लियर यही है कि जिस तरह से हम रख सकते हैं ये बैलेंस है और ये बैलेंस नहीं है। इस तरह से हम लोग का ड्राइंग भी है। किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर या कोई भी बिल्डिंग बनाते हुए हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना है, न कि झुकते हुए। फोर्थ, कंपोजिशन। जैसे एक पेपर मैंने लिया तो पेपर को सबसे पहले हमें कंपोज करना है। हमें ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉर्नर से अगर हम ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह से मैंने एक ड्राइंग बना दिया, लेकिन ये मेरा ड्राइंग जो है कि कंपोज नहीं है। कंपोज क्यों नहीं है? ड्राइंग सुंदर है, उससे कोई मीनिंग नहीं होती है। अगर इस पेपर को हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इस तरह से मैंने डिवाइड किया। अब फोर्थ पार्ट में क्या हुआ, ये तीनों मेरा ब्लैंक रह गया और ये ड्राइंग जो है पूरा का पूरा ये ड्राइंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पेज को अगर हम काट के हटा भी देते हैं तो इस ड्राइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा कंपोज नहीं है। ड्राइंग अच्छा है, कंपोज नहीं है। तो इसे हमें कंपोज करने के लिए हमें सबसे पहले इसका वेनिस लाइन को देखना है। दोनों का वेनिस लाइन क्या है? पेपर का हाफ पेज जो होती है, सेंटर जो निकालते हैं वहाँ पे हम लोग का वेनिस लाइन होता है। ये वेनिस लाइन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं वेनिस लाइन के ऊपर हम लोग को ड्रॉ स्टार्ट करना है। अब इसमें हम लोग कहीं से भी पेपर को अगर कटिंग करें तो इस ड्राइंग को फर्क पड़ेगा, जबकि इससे पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा था। इससे ये क्लियर है कि ये मेरा कंपोज नहीं है, ये कंपोज नहीं है। अब मेरा ये पेपर से कंपोज हो रहा है। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? तो एक पेज के हमें हाफ से एक लाइन लेना है। इस लाइन को हमें बोलते हैं वेनिस लाइन और इसी से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। इस पेज का पॉइंट निकालते हैं और इसे हम लोग देखते हैं किसी भी रेलवे ट्रैक या फिर रोड पे अगर हम लोग खड़े होते हैं तो इस तरह से ऐसा लगता है, रोड पूरा इक्वल होने के साथ ऐसा फील होता है कि रोड कहीं ना कहीं जाकर ये पतला हो गया, नुकीला टाइप बन गई है, ख़त्म हो गया है, या रेलवे ट्रैक। लेकिन ऐसा जबकि होता नहीं है। जैसे हम लोग देख लें किसी भी बिजली के खंभे, एक बिजली के खंभे के पास खड़े होने के बाद ऐसा हमें फील होता है कि आगे जितना आगे गया है बिजली के खंभे वो धीरे धीरे छोटा होते गया है। जैसे एक वृक्ष का कतार जो है उसके पास भी, अगर एक वृक्ष के पास अगर हम लोग खड़े होते हैं उसमें भी ऐसा ही हमें कुछ अनुभव होता है।
कि जितना आगे का वृक्ष है वो धीरे धीरे छोटा होते चला गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये मेरे देखने का सिर्फ एक नज़रिया होता है। हमें आकाश और ज़मीन लगता है कि कहीं ना कहीं जाके मिल गया, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। ये पर्सपेक्टिव हम लोग का यही चीज़ है कि जो चीज़ इक्वल पैरेलल भी होने के बाद भी जितना दूरी जाता है तो एक हमें कोन जैसा दिखाई देती है। पॉइंट 6, ये हम लोग का ड्राइंग का सबसे लास्ट पॉइंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक किसी भी ड्राइंग में जब तक हम लोग कलर नहीं भरते हैं तब तक वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, वो सुंदर नहीं दिखता है। तो उसमें हम लोग लास्ट पॉइंट जो है हम लोग का कलर है। ड्राइंग के बाद हम लोग कलर जो करते हैं, कलर जो है मिलिए ये दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर वो कलर है जो बिना किसी दूसरे कलर के मदद से जो बनाई जाती है, बिना दूसरे कलर को मिक्सअप के जो बनाया जाता है, जो बनी होती है, वो प्राइमरी कलर है। और वो प्राइमरी कलर है रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर ऑरेंज, येलो और रेड को मिक्स करने से हमें ऑरेंज बनता है। येलो और ब्लू को मिक्स करने से ग्रीन बनता है और रेड और ब्लू को मिक्स करने से पर्पल बनता है। तो इस तरह से हम लोग का कलर का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो मैं आज इस तरह से हम लोग का कलर का कॉम्बिनेशन है। मैं हम लोग का जो है प्राइमरी कलर, ये तीनों कलर से ही हम लोग चाहे जितना संसार के जितने भी कलर है सारे कलर हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि 6 प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग का एक एक पॉइंट पे हम लोग ने बात किया और उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ में आया होगा आपको। और इस लेसन में यही, धन्यवाद।